हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब जयशंकर साहब ने इकोनॉमिक टाइम्स का एक वर्ल्ड लीडर फोरम चल रहा था, उस दौरान उन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया ट्रंप को। और जिस तरीके से अभी ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हैं, स्पेशली इंडिया को लेके, जो आपको उनकी टैरिफ पॉलिसीज में देखने को मिल रहा होगा, जो सीधा सीधा निशाना है इंडिया के ऊपर। जिस तरीके से वो रशिया यूक्रेन वॉर को नहीं रोक पा रहे हैं और इवन इंडिया जो कि बो डाउन नहीं कर रहा है और एक कोल्ड रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, जिस तरीके से ट्रंप का ये पॉलिसी रही है टैरिफ की, जहां पे उन्होंने पहले हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाया एंड देन उसके बाद में बोला कि अब हम 25% टैरिफ और लगाएंगे, जो कि सैंक्शंस कहे जाएंगे, एक तरीके की पेनल्टी और पनिशमेंट होगा अगर आप रशियन ऑयल को बाय करते हैं। और ये अगस्त 27 को लगने वाला है। और उसी लाइन पे जयशंकर साहब ने ट्रंप को टारगेट करते हुए यह कहा कि मैंने आज तक कोई भी यूएस प्रेसिडेंट नहीं देखा है कि वो किस तरीके से टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है एक वेपन की तरह। यही चीज कहना चाहते थे, जो आप इस आर्टिकल में देख सकते हो कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो एक यूएस प्रेसिडेंट जो हमने पहले भी देखे हैं, और आज जब मैं इनको देखता हूं और कंपेयर करता हूं बाकी यूएस प्रेसिडेंट से, तो बाकी यूएस प्रेसिडेंट इतने वोकल नहीं हुए हैं, इतने पब्लिकली अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे नहीं रखते हैं। मतलब होता क्या है, इंडिविजुअली आप पूछेंगे कि हर एक जो लीडर है वो अपनी स्टेटमेंट तो पास करता ही है, अपनी पॉलिसीज तो बताता ही है, बट कई बार अगर आपको लगता है कि कुछ इश्यूज पे वार्तालाप नहीं हो पा रही, हार्ड टॉक्स करने पड़ेंगे, तो लीडर जो है दरवाजे के पीछे बात करते हैं और उसको सुलझाते हैं, और वही एक अच्छी रिलेशनशिप का इशारा होता है या फिर बताता है कि ये एक अच्छी रिलेशनशिप है। देखिए, कोई भी आप रिलेशन ले लीजिए, इंडिया पाकिस्तान ले लीजिए, पार्टीशन से ही उसमें आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं, बट जहां पे आप इंडिया नेपाल लेंगे, इंडिया बांग्लादेश लेंगे, इंडिया श्रीलंका लेंगे, या किसी भी नेशन के साथ में आप लेंगे, तो आपको एक दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पे आपको डिसएग्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट नहीं देखा, होता क्या है कि जब भी आप ट्रेड में कमजोर पड़ रहे हैं, और आपको भी पता है कि यूएस का मार्केट कितना बड़ा है और यूएस की जो जनता है वो ज्यादा स्पेंड करती है प्रोड्यूस करने से, तो होता क्या है कि ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को ज्यादा मिलता है। जब मैं ट्रेड डेफिसिट की बात करता हूं, तो यानी कि जो इंडिया का माल यूएस के अंदर जा रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है उस एवज में, अगर हम कंपेयर करें जो यूएस का माल इंडिया में आ रहा है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो होते हैं और जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे ये ट्रेड डेफिसिट कम किया जा सके, जिससे कि टैरिफ लगाया जाता है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि जो इंडिया से माल आ रहा है, किसी भी देश से माल आ रहा है, तो उसके ऊपर हमें टैक्स लगाना होता है, जिससे हमारा रेवेन्यू बढ़े और डेफिसिट कम हो। तब तक तो ठीक है, लेकिन अब आप हमें टारगेट कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है हम फंड कर रहे हैं, और उसको रोका किससे जा सकता है? इंडिया को प्रेशराइज करके, क्योंकि इंडिया हमें 25% जो टैरिफ और पेनल्टी लगाएगा, उससे हम इंडिया को प्रेशराइज करके रशिया यूक्रेन वॉर जोड़ लेंगे। आप यूरोपियन नेशंस की बात नहीं करते, किस तरीके से वो इनडायरेक्टली रिफंड कर रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, और इसी एवज में इन्होंने बोला है कि जो यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसीज हैं वो शायद मैंने आज तक नहीं देखी है, वो टैरिफ को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और इवन जयशंकर साहब ने यह कहा कि जो ये रीसेंट एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल रहा है ना, इससे काफी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। जब वो बात करते हैं कौन से एक्सपीरियंसेस की आप पूछेंगे, तो एक चाइना को लेके था और एक यूएस को लेके। चाइना को लेके उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से चाइना का सप्लाई चेन पे कंट्रोल है, हमें यह कोशिश करनी होगी कि हम अपने मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करें। मान लीजिए हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, तो हम अलग अलग नेशन से मंगाएं, हम चाइना पे डिपेंडेंट ना हो। हालांकि अभी चाइना पे दबदबा है, लेकिन हमें अपनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को मजबूत करना होगा, और इवन हमें मार्केट्स को भी डाइवर्सिफाई करना होगा, चाहे से हम किसी और नेशन से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो या फिर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो। यह बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी एंड इवन हमारे डेवलपमेंट के लिए भी। इसीलिए मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम, इसीलिए प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसे प्रोग्राम लाए जाते हैं, जिससे हम ये इंश्योर कर सके। और जब ये यूएस की बात कर रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जब ये बात कही जाती है कि हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया है, तो इवन मॉस्को से भी इन्होंने टारगेट किया था यूएसए को और बोला था कि हम खुद कंफ्यूज हैं, क्योंकि यूएस ने हमें खुद कहा था कि आप जो है रशिया से ऑयल बाय कीजिए, जिससे मार्केट में जो ग्लोबल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज ना करें, राइट? ये चीज कही गई थी, और अब उसी चीज के लिए हमें टारगेट किया जा रहा है। और ये चीज कब गई थी? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान की गई थी कि आप रशिया से अपने ऑयल को बाय करेंगे। और इवन ये चीज उन्होंने, जब वो रशियन काउंटरपार्ट से मिले, सर्जी लैवरोव, जिनको आप जानते होंगे, ये सर्जी लैवरोव है, इनसे जब मिले, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रशिया के, तब भी उन्होंने यही बात करी और उन्होंने कहा
कि अभी हम अमेरिका से जो ऑयल ले रहे हैं वो भी धीरे धीरे उसका अमाउंट बढ़ रहा है। तो ये चीज हमें समझ में नहीं आती। और अभी यूट्यूब पे आप देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक चैनल है, वहां पे जो फॉर्मर इटालियन प्राइम मिनिस्टर है मैटेओ रेंजी, इन्होंने भी टारगेट किया है यूएसए को और कहा है कि यूएस की जो अभी रिसेंटली पॉलिसीज है ना, ये बहुत अनएक्सेप्टेबल हैं और आने वाले टाइम पे इंडिया जो है एक फ्यूचर उभर के आएगा। और ये जब एक यूरोपियन लीडर से निकल के आता है, इटली के फॉर्मर जो आपके प्राइम मिनिस्टर उनसे निकल के आता है, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है आज के कंटेक्स्ट में, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया और यूएस की जब मैं ट्रेड की बात करता हूं तो चीजें खड़ी कहां होती हैं, यह चीज भी बहुत समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया जो है ना वो ज्यादा रिलायंट है यूएस के ऊपर फॉर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बात करता हूं कि अगर इंडिया का कोई लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है तो हां यूएस है, समझ में आता है। ये डेटा जो है 2024 तक लिया गया है, जहां पे बताया है कि हमारी अराउंड 129.2 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है, बट अभी ये डेटा बढ़ के 191 बिलियन डॉलर हो चुका है। और जहां पे इंडिया यूएस ये देख रहा था कि हमारी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी जिसमें 2030 तक हम 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर पाएंगे। हां देखिए, इंडिया जैसे यूएस ऐसे पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधार ले या फिर किसी भी और नेशन से सुधार ले, इंडिया के साथ उन्हें पता है, क्योंकि बाकी नेशंस के साथ में उनकी पॉलिटिक्स है कन्वीनियंस की। जब उनका मन करेगा जब किसी को पार्टनर बना लेंगे, जब मन नहीं करेगा जब उससे रिलेशनशिप खराब कर लेंगे, बट इंडिया को वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनर देखते हैं। बट जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई है ना, जो 25 से 30 साल की एक मजबूती लाई गई थी इंडिया और यूएस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं डैमेज हुई है और इसको काफी सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ने बताया भी है। वहीं पे यूएस का अगर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बोलेंगे तो इंडिया उसमें 10वें नंबर के ऊपर आता है। दूसरा फैक्ट, आप ये देखो, ट्रंप का जब फर्स्ट टर्म हुआ था तो हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला था। ट्रंप के फर्स्ट टर्म में ही आपको ज्यादा डेफिसिट देखने को मिलेगा। यह चीज भी एक कारण बनता है कि किस तरीके से वो इंडिया से नाराज है। बट हां, अगर ट्रेड डेफिसिट बन रहा है तो आप इंडिया से बातचीत करो, राइट? टैरिफ लगाओ थोड़े बहुत, कोई दिक्कत नहीं है आप, क्योंकि आपका ट्रेड का गैप करने की कोशिश, बंद करने की कोशिश कम कर रहे हो। वो चीज समझ में आती है, जैसे 16 बिलियन डॉलर, 18, 20, फिर अब तो बढ़ता ही जा रहा है, राइट? ये चीज भी काफी परेशान करती है। बट लेकिन आप किसी और चीज के लिए हमें इनडायरेक्टली ब्लेम कर रहे हो। आपने ही वो चीज कही थी, आपका ही एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी था, और इस तरीके से आज हम जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो कर रहे हैं ना, वो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यूएस की पॉलिसीज को लेके। फॉर एग्जांपल, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, किसी से प्रेशराइज नहीं किए जाएंगे। ये चीज दर्शा दी गई है इस टाइम के ऊपर। और हम यूएस को क्या मिलता है इंडिया से, अगर आप देखेंगे नंबर में, तो पहले पर्ल्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन है, फिर इलेक्ट्रिक मशीनरी है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, और ऐसे ही काफी सारी चीज हम यूएस से भी मंगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स हैं, फिर उसके बाद पर्ल्स एंड स्टोन्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ऐसे काफी सारी चीजें हैं। बट बात यह है कि जिस तरीके से अभी जयशंकर साहब जो अपना स्टैंड ले रहे हैं, यह दर्शा रहा है कि इंडिया विल नॉट बो डाउन, और हर एक चीज का एग्जैक्टली पिन पॉइंट, ट्रांसपेरेंट वाइज, पारदर्शिता वाइज जवाब दिया जा रहा है। वहीं पे जो यूएस की डबल हिपोक्रेसी है उसके बारे में भी बात की गई कि टैरिफ तो जो है इंडिया को टारगेट कर रहे हैं बट चाइना को नहीं। और मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बहुत सारी वीडियोस यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी पे बनाता हूं, जहां पे डे टू डे जो भी इंटरनेशनल रिलेशन में हो रहा है उसको मैं कवर करता हूं। चाइना को इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक तो चाइना के पास में बोलते हैं तोते की जान, या फिर राजा की जान तोते में होती है, वैसे ही यूएस की जान है रेयर अर्थ मिनरल्स में। यूएस की जान है कि सप्लाई चेन इफेक्ट हो गई तो हमारी काफी सारी इंडस्ट्रीज इफेक्ट हो जाएंगी। वहीं पे ना तो यूरोप को टारगेट किया गया, ना चाइना को टारगेट किया गया, राइट? ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जहां पे चाइना बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और यूरोप बिगेस्ट एलएनजी इंपोर्टर है। तो ये दोनों हुए ना सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, लेकिन आपने हमें टारगेट किया। और इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं अपने चैनल यूपीएससी नीव पे, जहां पे मैंने बोला एक तो किस तरीके से हम, इंडिया जो ब्रिक्स का मेंबर है और यूएस ब्रिक्स को एंटी यूएस देखता है, राइट? दूसरा मैंने आपको बोला किस तरीके से जो वो चाहते थे कि आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ में जैसे उन्होंने फोटो खिंचवाई, बाकी सीज फायर करवाए, उनके लीडर्स ने वो चीज मानी, वैसे ही वो चाहते थे जब आसिम मुनीर को उन्होंने लंच के लिए होस्ट किया तो प्रधानमंत्री मोदी भी आए और वो ऐसी फोटो खिंचवाएं और जो सीज फायर क्लेम थे उसको भी माने, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया और उसी फ्रस्ट्रेशन में। और तीसरा पहला पॉइंट आपका ब्रिक्स का हो गया, दूसरा पॉइंट आपका क्या नाम है, सीज फायर से रिलेटेड हो गया। तो ये सारे पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं जिसको टारगेट किया जाता है। और तीसरा है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरीके से वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं, और इसी पे बात की गई। अब आगे आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से ट्रंप के कलीग भी इस चीज को नहीं मान रहे हैं। और इवन आज तो जेडी वांस ने कह दिया कि जो टैरिफ पे हमने टारगेट किया है, इंडिया को टारगेट किया है, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम आशावादी हैं कि ये जो टारगेट किए गए हैं ये फ्रूटफुल होंगे, और आप देखिएगा रशिया टेबल पे आएगा और नेगोशिएट करेगा। लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि इंडिया रशिया की कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, रशिया के क्या अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, और अभी भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रशियन प्रेसिडेंट की जितनी भी बातें हैं उनसे ज्यादा एग्री कर रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट अगर
कहते हैं मुझे डॉनबास रीजन चाहिए, अगर वो दे दिया तो ठीक है, और अगर नेटो का मेंबर यूक्रेन नहीं बना तो ठीक है, मैं साइन कर लूंगा पीस एग्रीमेंट, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। जो इंसान सीजफायर के लिए गया था अलास्का समिट, उसकी पूरी की पूरी टोन चेंज हो जाती है और वो बोलता है कि अब तो एक कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट और पीस एग्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सीजफायर एग्रीमेंट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने नहीं टिकेगा, वो कभी भी उस सीजफायर डील को वायलेट कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान ने किया था और उस टाइम पे भी इन प्रेसिडेंट ऑफ पीस की इंसल्ट हुई थी, वैसा ही रशियन प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं। उस आगे जाने से पहले अनअकैडमी आपके लिए एक ऑफर लेके आया है जो कि 27 अगस्त तक अवेलेबल है। इसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। एंड इसके साथ साथ में आपके लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर आप 2 साल या 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें आप प्रीलिम्स निकालने के बाद में हम आपको प्रोवाइड करेंगे रहने की ठहरने की व्यवस्था, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप, गाइडेंस एंड व्हाट नॉट, जो आपको बहुत हेल्प करता हुआ पाया जाएगा। और यही एस जयशंकर साहब ने रशिया में कहा कि अगर आपको नहीं खरीदना है तो मत खरीदिए, राइट। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, बट हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वहीं पे अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ साफ ये बता दिया गया है कि जब से ये रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के अंदर, तो अगर आप वो पूरा का पूरा क्रूड ऑयल अगर देखेंगे तो 100% जो क्रूड ऑयल अगर रशिया एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें हमारा रोल सिर्फ 20% है। और ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स की, जो कि पब्लिश की गई है फिनलैंड सेंटर फॉर रिसर्च के द्वारा, जिसमें डेटा भी बताया गया है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा अकाउंट 20% करता है। तो 80% जो कर रहा है आप उसको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराइए, राइट। ये चीज मेंशन की जाती है। वहीं पे जेडी वांस ये कहते हैं कि हमने जो इंडिया को टारगेट किया है ना, हम बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और ये मैं बता रहा हूं आपको, इट विल बी हार्डर फॉर रशियंस टू नॉट नेगोशिएट। वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे और मैं आपको बता दूं रशियन प्रेसिडेंट नहीं आने वाले नेगोशिएटिंग टेबल पे जब तक उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो जाती। क्यों कोई इंसान आप इंडिया को प्रेशराइज करके ये बोल सकते हो कि वो 3.5 साल की वॉर रोक देगा? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। और ये चीज तो शायद इनको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो अब ये इनको समझ में नहीं आ रही तो मुझे पता नहीं। वहीं पर रशियन प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मेरे दोस्त के लिए तो मैं 5% डिस्काउंट और देता हूं। और यही चीज इंडियन एनवॉय है रशिया की तरफ, तो उन्होंने भी ये बोला कि भैया हमें जहां से ऑयल खरीदना है वहां से खरीदेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो 1.4 बिलियन या 1.4 बिलियन की जो कंट्री है ना, उसकी एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम साथ साथ में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेंगे, चाहे से हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना हो या स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना हो, हम ऐसा करते रहेंगे और ये हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है। और इसी चीज को लिंक किया जा रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से, जहां पे हम इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन में इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं। डिस्पाइट दिस, जयशंकर साहब ने एक होप भी दर्शाई कि हाँ टैरिफ टेंशंस हैं, बट अभी बातचीत चल रही है। और आपको पता है कि अभी यूएस की एक ट्रेड टीम आने वाली थी इंडिया के अंदर, जिसको शेड्यूल किया गया था अगस्त 25 से अगस्त 29, और वो चीज अभी क्या है, पोस्टपोन कर चुके हैं, या फिर आप बोल सकते हो रोकी जा चुकी है। वहीं पे जब इनसे ये सवाल पूछा कि क्या जो अब यूएस जो पॉलिसीज ले रहा है, जिस तरीके से रिलेशन डैमेज हो रहा है, तो क्या आपकी नजदीकियां इंडिया चाइना मतलब चाइना की तरफ बढ़ रही हैं? तो इन्होंने साफ साफ ये कहा कि यूएस इंडिया रिलेशन एक तरफ है, इंडिया चाइना रिलेशन एक तरफ है। आप ये मत मानिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये चीजें कर रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब देखिए, वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है, बट अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस टाइम क्या सोच रही है। और ये अंदेशा पहले ही लग गया था कि इंडिया चाइना के रिलेशन जो है आने वाले टाइम पे सुधरेंगे, जिस तरीके से धीरे धीरे स्टेप्स लिए जा रहे थे। जैसे चाइनीज जो विजिटर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिया को विजिट कर सकते हैं, बॉर्डर ट्रेड ओपन हो चुकी है, राइट। तो ये सारी चीजें थी। और इवन जो ट्रंप की रिपब्लिकन कलीग है निकी हेली, इसके बारे में मैंने कवर किया था, उन्होंने कहा था कि अगर आप इंडिया को अगर खो देते हो तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। इनका कहने का सेंस यह था कि अगर आने वाले टाइम पे चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर अस, एंड इफ इंडिया विल नॉट बी देयर तो वो स्ट्रेटेजिक डिजास्टर होगा। और यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज यूएस को भी पता है कि इंडिया हमारे लिए हर एक सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो जिस तरीके से चाइना की सप्लाई चेन है, उसका क्लोथिंग में बहुत बड़ा रोल है, इवन सोलर पैनल्स में बहुत बड़ा रोल है, उस चीज को शायद इंडिया ही रिप्लेस कर सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एक डिफेंस पार्टनर उभर के आता है इंडिया। दूसरा, आप कह सकते हो चाइना को इंडो पैसिफिक में कौन काउंटर करेगा? अगर आने वाले टाइम पे इंडिया ही काउंटर करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया विल नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। इंडिया मे गेट इन्वॉल्व बट इनडायरेक्टली, बट दैट टाइम वी नीड टू रिमेंबर व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज डन इट, राइट। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।